श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, अर्यमा जी महाराज की जय। श्राद्ध के ऊपर उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रश्नों को लेकर मैं आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, नंबर 1, श्राद्ध पक्ष में बद्री विशाल जाकर पिंडदान करें क्या? देखिए, आप श्राद्ध पक्ष में पिंडदान करें या न करें, बद्री विशाल जो है वहाँ स्वयं नारायण विराजमान हैं, और जब नारायण विराजमान है तो वहाँ श्राद्ध का कोई महत्व नहीं है। हाँ, परंतु श्राद्ध में विशेष पुण्य प्राप्त होता है, यह उचित बात है। परंतु अपने पितरों का पिंडदान बद्री क्षेत्र में ब्रह्म कपाल पर कभी भी किया जा सकता है। उसका कोई ऐसा विधान नहीं है कि इसी दिन करेंगे तो अच्छा पुण्य मिलेगा। जहाँ नारायण है वहाँ कौन सा क्या है, सब कुछ कभी भी कर सकते हैं। दूसरा, पितृ विसर्जन, अमावस्या को पितरों का विसर्जन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पितृ तो हमारे घर में ही रहते हैं। हम ये जरूर कहते हैं कि जिस दिन जिनकी तिथि हो उनको आमंत्रित किया जाता है कि आप पधारें, आपके निमित्त में यथाशक्ति श्राद्ध कर रहा हूँ, तो आप श्राद्ध का भोजन पावें, धूप ग्रहण करें और फिर उनसे प्रार्थना करें कि आप जहाँ से आए थे वहाँ चले पधारें वापस। परंतु ऐसा नहीं कि पितृ विसर्जन, ये पितृ विसर्जन नई बात निकाली है लोगों ने कि प्रतिपदा से पितरों का स्थापन हो गया और अमावस्या को विसर्जन हो गया। ये सब फेंक पट्टी वाली बातें हैं। अब बात आती है कि पितृदेवता जो है, मैं तो मेरे पितरों को गया जी छोड़ आया। देखिए, पढ़े लिखे कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी ये बातें हैं, मैं तो छोड़ आया वहाँ, जैसे वो पशु थे जो उनको छोड़ के चले आए। अपने पितरों का सम्मान करें कि मैं मेरे पितरों को गया जी में पहुंचा कर आ गया हूं। अब आप तो अपने पितरों से ही इतनी घृणा करते कि उनको छोड़ के चले आए। आप के पितृ गया जी जाने से या हरिद्वार जाने से या ब्रह्म कपाल जाने से सदगति गए या न गए, मान लो वो बिना आप गया जी गए और उससे पहले ही सदगति चले गए, तो आपके पास क्या आधार है? नहीं है। पर क्या वहाँ जाने के बाद उनको धूप लगाऊं, उनको श्राद्ध करूं या न करूं? श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आपके पितृ सदगति चले गए हैं तो वो उनको उसके बाद जो योनि प्राप्त हुई है उसमें उन आपके द्वारा दिया गया उनको वहां प्राप्त होगा। जैसे अगर वो कोई पशु बन गया है तो घास के रूप में उनको मिलेगा, हरा घास, अच्छा घास उनका मनपसंद का मिल जाएगा, कोई रोटी मिल जाएगी, ऐसे उनको अच्छी चीजें मिल जाएगी। तो श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, धूप अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे कहते हैं कि अरे गया जी छोड़ आए, अर्थात पहुंचा आए। वो जो कुछ पढ़े लिखे कहते हैं छोड़ आए, उसके बाद भी हम करेंगे तो वो तो वापस चले आएंगे। अरे जिनकी मुक्ति हो गई है उनके धूप लगाने से वो कहाँ से लौट के आ जाएंगे? अरे तो मुक्ति हो गई ना, फिर धूप करेंगे तो उनको कैसे मिलेगा? तो हमारे समस्त मानव जाति के पितृदेवता अर्यमा जी हैं। भगवान सूर्य का नाम एक अर्यमा है और भगवान नारायण ने अर्यमा का एक अवतार धारण किया है, तो वे सभी के पितृदेवता हैं। अगर आप कोई धूप दान श्राद्ध अपने पितरों के निमित्त करते हैं और उनकी गति हो चुकी है, सदगति हो गई है, स्वर्ग चले गए या अन्य उनका जो है मोक्ष हो चुका है, तो अर्यमा जी उसको ग्रहण करके उनको वहां उस रूप में पहुंचाएंगे। तो देखिए, हमें श्राद्ध तो हमेशा ही करना चाहिए। अब आप यदि श्राद्ध कर रहे हैं तो अर्यमा जी ग्रहण करेंगे और आपके पितरों को वहां उस रूप में पहुंचाएंगे। इसलिए श्राद्ध चाहे आप गया जी चले गए, हरिद्वार चले गए, ब्रह्म कपाल चले गए, तो भी आपको करना चाहिए। मैं श्राद्ध किसके करूं?
आप यदि गोद चले गए हैं तो गोद पिता के श्राद्ध आपको करना चाहिए। परंतु यदि आप गोद जाने के बाद भी दोनों का हक खा रहे हैं, अपने जनक पिता का भी और गोद पिता का भी, तो फिर आपको दोनों के श्राद्ध करने पड़ेंगे। हाँ, परंतु यदि आपने गोद पिता का पूरा हक त्याग दिया है, जनक पिता का हक आपने छोड़ दिया है और आप अगर पूरे गोद चले गए हैं तो फिर आपको अपने गोद पिता का श्राद्ध करना पड़ेगा। पर यदि आपकी श्रद्धा है कि नहीं मैं तो मेरे जनक पिता का श्राद्ध भी करूं, तो कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि श्राद्ध है क्या? श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला कार्य ही श्राद्ध है। मतलब आप जो श्रद्धा से अपने पितरों के निमित्त कर रहे हैं वही तो श्राद्ध है। इसलिए श्राद्ध किसी का भी कर सकते हैं, मित्र का कर सकते हैं, भाई का कर सकते हैं, पड़ोसी का कर सकते हैं, माता पिता दादा दादी परदादी और किसी का भी। आपका विचार हो जाए कि वो एक रास्ते चलता मर गया था उस दिन, उसका श्राद्ध करूं तो कर सकते हैं। श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला कार्य श्राद्ध है, तो श्रद्धा तो किसी के भी प्रति उत्पन्न हो सकती है, तो उनका श्राद्ध आप कर सकते हैं। हाँ, श्राद्ध क्यों करना चाहिए? यदि आप श्राद्ध नहीं करते हैं तो आपके पितृ जो है वो पितृ पंक्ति से गिरकर प्रेत पंक्ति में आ जाएंगे, और जब प्रेत पंक्ति में आ जाएंगे तो वो आपको आशीर्वाद देने के अधिकारी नहीं रहेंगे, फिर उनको बुरा ही बुरा दिखेगा। वो आपका अधिक बुरा नहीं कर सकते हैं, वो आपको मार नहीं सकते हैं, परंतु वो आपको स्वस्थ भी नहीं रहने देंगे, आपके घर में सुख शांति भी नहीं रहने देंगे। क्योंकि प्रेत कभी किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकता है। बहुत सारे कहते हैं अरे हमारे माता पिता जो हमसे इतना स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, मरने के बाद वो कैसे नुकसान करेंगे? अरे भाई, मरने के बाद जब वो प्रेत पंक्ति में चले जाते हैं तो वो अच्छा आपका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा करने के लिए उनके पास भी तो ताकत होना चाहिए। अरे भाई, मुझे रोटी खाना है तो मेरे पास इतनी तो ताकत हो कि मैं उठ के रोटी बना के और खा लूं। अगर उतनी ही ताकत नहीं है तो रोटी कहां से खाएंगे? तो उनके पास आशीर्वाद देने की ताकत ही नहीं है तो वो आशीर्वाद देंगे कहां से? हाँ, तो नुकसान करने की तो ताकत है। नुकसान, क्योंकि प्रेत नुकसान ही करते हैं, फायदा नहीं करते हैं। इसलिए अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करे ताकि वो पितृ पंक्ति से उतरकर प्रेत पंक्ति में न जाए। और आप निरंतर श्राद्ध करते रहे तो वो पितृ पंक्ति में बने रहेंगे और आपको हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे। इसलिए उनका श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और फिर ये 16 श्राद्ध क्यों करें? तो 16 हमारे 12वें महीने में जब जब अपने पितरों की मृत्यु तिथि आती है वो श्राद्ध हैं, परंतु चूंकि हम हर बार ये श्राद्ध नहीं कर सकते, इसलिए 16 दिन नियत किए गए हैं कि इनमें आप अपने पितरों को याद करें और उनके द्वारा आपके ऊपर किए गए उपकार को लौटाने का ये समय है। जब अब अभी बहुत सारे जो है विभिन्न प्रकार के मुहूर्त भी निकाल रहे हैं, कंप्यूटर से उठाया और दी कॉपी और पहुंचा दिया ग्रुप में, ये सब गलत है। श्राद्ध पक्ष मृतक लोगों का अधीन माना गया है और इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है। हाँ, परंतु क्या मैं पूजन करूं नहीं करूं? भाई, आपकी दैनिक प्रक्रिया जो चली आ रही है, नहाना धोना, पेस्ट करना, वो, और उसके बाद आपका जो रोजाना का पूजन, उसको बंद नहीं किया जा सकता है। दैनिक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगर आप प्रतिदिन हवन करते हैं तो उस हवन को आपको करना चाहिए। दैनिक हवन जो करता है वो नियमित रूप से अपना हवन जारी रखे, पूजा जारी रखे। अगर श्राद्ध के पहले कोई आपका अनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है तो वो निरंतर चल सकता है, पूर्णाहुति न करें। परंतु श्राद्ध के अंदर वाहन लाना, कोई शुभ कार्य करना, शुभ मुहूर्त करना, वो वर्जित कहा गया है। अब बहुत सारे कुतर्क करते हैं, तो कुतर्क के सामने तो ईश्वर को भी गलत ठहराया जा सकता है। इसलिए जो कुतर्क करने वाले हैं कि इसमें क्या दोष है, तो वो अपना शुभ कार्य कर सकते हैं, उनके लिए रुकावट नहीं है। पर जो शास्त्र को मानते हैं, शास्त्र की बात मानते हैं, उनको इन 16 दिनों में भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा से लगाकर अमावस्या पर्यंत और प्रतिपदा को भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। वो तो शास्त्रों में वैसे ही वर्जित माना गया है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जहाँ तक रहती है वहाँ तक कोई शुभ कार्य
नहीं किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा समस्त शुभ कार्यों में वर्जित मानी गई है। तो देखिए, ये 17 दिन में तो आपको कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, पर दैनिक पूजा नहीं रोक सकते हैं। दैनिक पूजा तो आपको नियमित रूप से करना है। तो श्राद्ध के ऊपर और कोई नए प्रश्न मेरे सामने आएंगे तो उन पर भी मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा। तब तक आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, अर्यमा जी महाराज की जय।